हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नोली 2.2 क्लास 10th की। ठीक है, जो बहुपद। ठीक है, इसे करने से पहले कुछ टॉपिक है, पहले इन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। ठीक है, व्यापक समीकरण का मतलब कि जो हमारा बहुपद, जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण जो बनेगा वो हमारा इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हमेशा इस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, क्या ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लें, कोई समीकरण लें, 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या देखिए, ax², 2x²। ठीक है, अभी मान लीजिए, और 3x bx प्लस c। ठीक है, मान लीजिए अभी कंपेयर करेंगे तो मान पूछ दिया a b c का। ठीक है, तो हम जब इसमें आपस में दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। हम इससे कंपेयर इसका कर देंगे, ax² का कंपेयर 2x² से करेंगे। ठीक है, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह bx का मान, तो b का मान कितना आ जाएगा, जब इसे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और c का मान 6। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपका जो द्विघात बहुपद होते हैं उनका ये इसी पे बनते हैं। ठीक है, आपका दूसरा क्या, आपका शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, ये जो समीकरण होते हैं ना, समीकरण, इन्हीं समीकरण को हल करने के बाद जो मान मिलता है हमें, ठीक है, जो दो मान मिलते हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व को रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह आंसर हमारा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, -x का गुणांक। ठीक है, x -x का गुणांक, जो हमारा ये x है। ठीक है, -x, ये मान लीजिए माइनस ये बाहर से लगा। ठीक है, हमसे क्या, x का गुणांक, तो x कितना है, 3 है ना, तो 3, और यही b पूछ दिया है, पूछा है ना, तो हमने कंपेयर करके, इससे जब कंपेयर कर दिया तो b का मान निकल गया। ठीक है, b कितना, 3, यहाँ पे हम 3 रख देंगे, -3 हो जाएगा, a का मान 2 आ गया दोस्तों। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ मान आया होगा तो यहाँ पे भी हम अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। आंसर जब कंपेयर जो दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो शून्यक होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपका शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अचर संख्या, जो अचर, जो ये c है, कांस्टेंट है ना ये, तो जो c का नंबर, जो c संख्या होती है, यहाँ पे 6 है ना, c बराबर, तो उसे रखेंगे, और x² का गुणा, x² का गुणा क्या है, a है ना, a है, तो इसीलिए यहाँ पे a रख दिए। तो c कितना है आपका, 6 है, a कितना है, 2 है। ठीक है, इसे काट दीजिए, कितना आ गया, 3। तो अब यही यहाँ पे रखने के बाद आपका अल्फा इंटू बीटा भी c के बराबर रहेगा इसके। ठीक है, c अपॉन a के बराबर रहेगा, तो हमारा जो शून्यकों का गुणांक होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज, अब यही सारी चीजें हमें सवाल में करनी है, जितने भी क्वेश्चन है उस पे यही सब लगेंगे, तीनों फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, x² - 2x - 8। ठीक है, आप इसके इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या पूछा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता से क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, क्या, शून्य ज्ञात कीजिए, तो पहले हम शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए हमने पिछली कक्षा में आप सभी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं, तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक से अचर पद में क्या करते, गुणा करते हैं। ठीक है, तो अचर पद कितना हमारा 8 है,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो कितना आ गया 8। और ये जो 8 है ये हम माइनस में बिठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखते नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, 2 8 16, यहाँ पे तो 8 है तो लिखेंगे ही, 2 8 16 होता, तो हम यहाँ पे 16 नहीं लिखते हैं, यही करते थे ना। ये सिर्फ माइनस में बिठा लेते हैं कि हाँ 16 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो आया जो गुणा करने पे आया है, ठीक है, उसका हम एलसीएम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम करिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो हमें क्या चाहिए, देखिए पर यहाँ पे क्या बीच में जो 2 एक्स है, इसका मतलब ये है कि घटाने पे कितना है 2 और गुणा करने पे 8 है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2, 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 मिलेगा ना। तो उसी तरह तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, ठीक है, 4 एक्स माइनस माइनस का प्लस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है x। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जब हम कॉमन लेते हैं तो उसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, ये x कॉमन लिए तो सब में दोनों में क्या करेंगे x से भाग देंगे। तो हम x में पहले x स्क्वायर का भाग देंगे तो x से x कट गया तो क्या मिला हमें सिर्फ x बचा, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह जब हम 4x से भाग देंगे तो x से x कट गया तो क्या बचा 4 बचा, तो यही चीज। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे ये प्लस, देखिए यहाँ पे अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा x और ये प्लस माइनस का माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हुआ ना। अब कैसे, यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x बचा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, अब इसी तरह इस वाले पे जाएंगे। अच्छा, अब इसको लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 पहले से है 2, ये प्लस का 8 है। ठीक है, प्लस का 2 है, 2 एक कम 2 चौक को 8, तो माइनस का 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब हम इसे कर देंगे, इसे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना हम करते थे। ठीक है, मतलब हमने इतना पढ़ चुका है। अब क्या करेंगे, बस इसमें 2 लाइन बढ़ गई दोस्तों, क्या किसके वजह से 0 की वजह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे x प्लस 2, हमें क्योंकि पूरा मान चाहिए 0 हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, यही माइनस में होता तो क्या हो जाता प्लस में। ठीक है, इसी तरह ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये अल्फा इक्वल टू माइनस 2, बीटा इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, तो हमें शून्य मिल गया। ठीक है, शून्य मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब ना हम कर लेंगे द्विघात बहुपद की तुलना। ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या कर देंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, व्यापक समीकरण से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 से, ठीक है, व्यापक समीकरण ax प्लस बी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्योंकि जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तो हमें a और b का मान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिल गया, हाँ देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक मिला हमें, और b बराबर क्या मिला
बी एक्स 2x, ठीक है। तो माइनस का 2 मिला। अब c बराबर क्या मिला, c 8, तो क्या मिला माइनस का 8, ठीक है दोस्तों। अब हमें देखिए अल्फा बीटा मिल गया, ए बी सी मिल गया, ठीक है। अब हम संबंध इनके बीच गुणांकों का क्या निकालेंगे, संबंध। तो हमें अब क्या दूसरा फॉर्मूला, अब क्या लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा कितना है आपका -2 प्लस बीटा कितना है 4 इक्वल टू ये -2 बटे एक माइनस इसका भी है, ठीक है। तो क्या ये देखिए माइनस और बी कितना है -2 बटे ए कितना है 1, ठीक है। अब घटा दीजिए इसमें से, क्योंकि ये प्लस 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 माइनस का माइनस और बड़े पद का चिन्ह, तो घटेगा तो 2 आ गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो देखिए बड़ा पद किसका है 4 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 आ गया। तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। तो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब है कि शून्यकों का योग इस स्थिति में सत्य है, ठीक है। आप क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा में जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना है आपका -2 इंटू 4 और सी कितना है माइनस का 8 अपॉन ए 1, ठीक है। तो 4 दूना 8 इक्वल टू ये माइनस का 8 हो गया। तो ये भी इस स्थिति में भी दोनों का मान, इसका मान क्या है दोनों का बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए जब मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच सही है कि नहीं। तो लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या देखना है शून्य, ठीक है। पहले हम इसका शून्य निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद शून्य का गुणांक के बीच का जो संबंध है वो सत्य है कि नहीं ये देखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए करते हैं। तो पहले इसका हम शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो इसका एस है ना, तो यहाँ पे लिखा एस स्क्वायर के गुणांक से किसमें गुणा करेंगे अचर पद में, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो मुझे 4 मिला। तो देखो हमें जोड़ने पे, ठीक है, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 4 और गुणा करने पे भी 4, गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा 2 प्लस 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 प्लस 2 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस का माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब दो का हम पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि अब पहला लेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 और s दोनों कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या लेंगे 2s कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2s होगा, ये हो जाएगा माइनस का सॉरी, जब ये 2s से 2s क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचा,
अब यहाँ पे देखिए प्लस, ये माइनस है, और देखिए पर इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो चिन्ह के, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या, और जैसे वो सेम उसी तरह हम उतार लेंगे, तो सेम उतारेंगे, हो जाएगा 2s प्लस प्लस माइनस का -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या मिला हमें, एक मिला 2s -1, दूसरा भी 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके आज थोड़ा सा हम बढ़ जाएंगे, तो लेंगे 2s -1, ठीक है, इक्वल टू 0, तो 2s, तो देखिए -1 0 किधर आएगा तो +1 में आ जाएगा, ये हो जाएगा +1। हमें क्या, अब s बराबर क्या आ गया, 1/2, 1/2, ये दोनों का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2s इक्वल टू +1, s इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास दो मिल गए। अल्फा हमारा क्या मिला, अल्फा कितना आया 1/2, और बीटा कितना आया 1/2, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना, ये हमारा शून्य का गया, ठीक है, ये हमारे पास दो शून्य मिल गए। अब हम करें, अब इनका हम योगफल देखेंगे और गुणनफल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखेंगे इसका योगफल और गुणनफल। तो दोस्तों अब हमारा देखिए शून्य निकल गए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें जो हमारा जो समीकरण है, समीकरण को क्या करेंगे, पहले इसकी तुलना कंपेयर करेंगे, किससे, व्यापक समीकरण से। तो लिखेंगे अब समीकरण 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो हमें a बराबर क्या मिला, देखिए ax², तो क्या मिला 4, और b बराबर क्या मिला -4, और c बराबर क्या मिला +1। अब दोस्तों जब हमारे पास अल्फा बीटा और ए बी सी का मान है, तो हम शून्यकों का योग और उसका गुणनफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2, और बीटा कितना है -4 फिर माइनस, ठीक है, और ए कितना है 4, ए है ना। तो अब देखिए इन दोनों में जब हम भिन्नों का जोड़ करते हैं, तो जब हम भिन्नों का जोड़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब हर बराबर, नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाला जो करते हो जोड़ देते हैं। तो हर बराबर है, तो ये कितना 1 + 1 इक्वल टू, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 4/4, ठीक है। तो कितना आ गया 2/2, और ये हो गया 4/4, तो ये 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 1 = 1। तो एक बराबर आ गया, ठीक है। इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये तो इसका योग सही है, ठीक है, शून्य को इस शून्य का योग सही है। अब हम करेंगे शून्य का
गुणनफल। ठीक है दोस्तों, आइए अब शून्य का गुणनफल करते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा आपका क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी कितना है 1 और ए कितना है 4। तो अब गुणा कर देंगे, एक एक कम एक, दो दूना 4 इक्वल टू 1/4। तो ये दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना। तो ये क्या, अब हमारा एक जो ये शून्यकों का गुणांक के बीच जो संबंध है ये क्या है, सत्य है। सत्य है ना, तो लिख देंगे अतः शून्यकों के बीच शून्यकों के तो लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह आप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला इसका क्वेश्चन 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।